तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले हमने सीख लिया पहले ही कि फिजिकल क्वांटिटी जो हैं उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। क्या क्या है? फिर से रिपीट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी में रखा गया, फंडामेंटल और बेसिक, और डेराइव्ड। ओके, तो फंडामेंटल में कौन कौन से थे? लेंथ, एकदम इसको याद कर लो, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कॉमा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हैं। इसके बारे में हमने क्या बताया था कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्टली आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, यानी लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 6 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड मास इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वी कैन नॉट create a relationship between these quantities, but derived quantities are those quantities which are derived from these 7 fundamental quantities. All other physical quantities can be derived from these 7 fundamental quantity. यानी जितने भी quantities बनेंगे ये इन्हीं हाथों से बनेंगे। ये derived हो रहे हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? derived physical quantities. ओके, समझ में आ रही बात? तो अब ये बात तो तय हो गई कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं के टर्म्स में लिखे जाएंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं के टर्म में लिखे जाएंगे। ओके, तो ऑल डेराइव क्वांटिटीज विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सपोज करो कि हमने कहा कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको सपोज करो लेंथ को हम L कह रहे हैं, टाइम को T कह रहे हैं, तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? LT-1। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास को सपोज करो m कह रहे हैं और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। लेंथ इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ml-3। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द डेराइव्ड क्वांटिटीज विल बी एक्सप्रेस्ड इन सम पावर और सम इंडिसेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यही पावर्स, यही इंडिसेस डायमेंशन कहलाते हैं। ओके, तो कैसे हम कहेंगे? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, तो क्या समझे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और यही पावर्स डायमेंशन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन का यूनिट, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है। any fundamental
any physical quantity can be expressed in some powers of fundamental physical quantities. Okay, these powers are called dimension. These powers are called dimensions of the physical quantity. अब जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं फोर्स। हम देखना चाहते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and acceleration is nothing but velocity divided by time, and velocity is again length divided by time। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये अपॉन टाइम। ओके, तो फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अब देखिए, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग सिंबल बनाते हैं कि हम क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। क्वांटिटी को किस में घेरेंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो दिस ब्रैकेट शोज दैट वी आर आस्किंग डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज -2। तो कैसे करते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mL/t-2। देखो हम क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो तुम लोग यहाँ पे देखो गौर से, एकदम ध्यान से। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, कैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर फोर्स लिख देंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? mL/t-2। लेकिन अगर हमको डायमेंशन बोलना है तो क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर किसी ने पूछा तो इसे कैसे बताएंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, डायमेंशन क्या होता है? पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। गौर से देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ये है, ब्रैकेट के अंदर इन चीज़ों को लिख दिया। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स बताइए तो कैसे बोलेंगे? पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या बोलेंगे? 1 in m, 1 in l एंड -2 in t। तो कैसे बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in m, 1 in l एंड -2 in t। वेरी गुड। तो ये हमने क्वेश्चन पूछा, आप लोग से बताया। अब आप लोग बताएंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज हमें प्रैक्टिस करना है डायमेंशन का ही, ठीक है? और ऐसे प्रैक्टिस करना है कि डायमेंशन जो है हमारे दिमाग में छप जाए और हम समझ जाए अच्छे से।
तो ये देखिए पहले कि हम लोग जो डायमेंशन निकाल लें तो हमेशा हमें फार्मूला की ज़रूरत होती है। फोर्स का डायमेंशन कैसे निकाल पाए? फोर्स का फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायमेंशन सीखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि उस क्वांटिटी का फार्मूला क्या है बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म में, ठीक है। वेलोसिटी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होता है? लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज L(T)-1, ठीक है। डेंसिटी का भी अभी हम बताएं, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज mL/−3, ठीक है। ये क्या क्या हो गया? वेलोसिटी, डेंसिटी। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? बोलिए, जोर से बोलो। एक्सेलरेशन का क्या होगा? हाँ बोलिए, L(T)-2 लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लेंथ को एक बार टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी बनेगा, अगेन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। देखो डायमेंशनल फार्मूला के इस्तेमाल से हम यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन का यूनिट कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग सीखेंगे, जैसे यहाँ से अभी बता सकते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला से हम यूनिट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए मोमेंटम, मोमेंटम का बताइए, तुम बताओ भाई, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताइए पहले। mv, वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर अब हम डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को p से डिनोट कर देते तो मोमेंटम ऑफ p कितना हो जाएगा? m एंड v का L(T)-1, वेरी गुड, समझ रहे, ठीक है, ओके। अब आप बताइए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जानते हैं आप लोग। सपोज करो हम लोग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोथ, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो अब हमें डायमेंशन लिखना है एनर्जी का, तो कैसे लिखेंगे? क्या हाफ कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन L(T)-1, और इस पे स्क्वायर करना है तो क्या होगा? L²T-2, mL²T-2, ठीक, वेरी गुड। अब आप ये सब आप लोगों को कॉपी भी करना है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज पावर? W/T, वेरी गुड। और वर्क इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। वर्क क्या करता है? एनर्जी को चेंज करता है, जैसा हम लोग छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे। वर्क क्या करता है? एनर्जी में चेंज लाता है। तो चेंज इन एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होगा। किसी भी चीज़ का चेंज का डायमेंशन वो चीज़ ही होगा। जैसे चेंज इन एनर्जी का डायमेंशन क्या है या एनर्जी का डायमेंशन क्या है? बोथ आर सेम। मीन्स चेंज इन एनर्जी इज एनर्जी माइनस एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का ही डायमेंशन होगा, क्योंकि माइनस करने से डायमेंशन चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो वर्क का भी डायमेंशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वर्क का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी? वी हैव mL²T-2। डायमेंशन ऑफ वर्क एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज सेम। तो कई बार आपको नीट में ये क्वेश्चन आते हैं कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है जिसका डायमेंशन सेम है एनर्जी के डायमेंशन के बाद। तो ठीक है, तो वर्क हो गया। तो कई ऐसे दो डिफरेंट क्वांटिटी हो सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, मतलब डायमेंशनल फार्मूला, आई मीन डायमेंशनल फार्मूला कैसे कहेगा? तो फॉलोइंग 4 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम एज वर्क होगा या सेम एज एक्सेलरेशन होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको उस चारों ऑप्शंस में देखने हैं
के एनर्जी या जो भी क्वेश्चन पूछा गया, सपोज करो एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर किसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो पहले एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, फिर चारों ऑप्शन के डायमेंशन का, चारों ऑप्शन के क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे जो मैच कर जाएगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो यानी एक तो वर्क एनर्जी समझे, अभी और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो वर्क का कितना होता है, अब हम लोग जो है पावर का डायमेंशन अगर देखें, स्मॉल p में मोमेंटम लिखे थे, कैपिटल P से पावर, तो क्या हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2 t, तो क्या हो जाएगा ये m l स्क्वायर t माइनस 3। ठीक है, सम क्लासेस के बाद हम लोग कुछ क्लासेस के बाद टॉर्क भी सीखेंगे। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये। तो अब टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क को ना टाउ से डिनोट करते हैं, किससे, टाउ, एक ग्रीक लेटर है टाउ। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एम एल टी माइनस 2, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगेन आपको दिख गया ना कि टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला जो है एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला के ही जैसा है, सेम है ना। तो क्या कह सकते हैं, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क ऑल हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनली इक्विवेलेंट। ओके, तो इसे कॉपी करिए। ठीक है, ओके ठीक। तो अब हम लोग अभी बहुत सारी क्वांटिटी आपको पूछते जाएंगे और आप लोग बताते जाएंगे। ठीक है, कम से कम 10-20 क्वांटिटी का प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, बहुत मेहनत करना है फिजिक्स में। ठीक है, ये सोच के चलना है कि हमें फिजिक्स सीखना है। ओके, तो फिर नीट भी निकलेगा, जेई मेन भी निकलेगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ से उठाते हैं। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से बताइए, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया विल बी एल स्क्वायर। समटाइम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l स्क्वायर t0, यानी m में इसका डायमेंशन कितना है, 0, t में इसका डायमेंशन कितना है, 0, और l में इसका डायमेंशन 2 है। तो वॉल्यूम का भी आप लोग निकाल ही लेंगे, डेंसिटी का बता दिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। यस, सबसे पहले बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज m0 l0 t0। डिवाइड में क्या होता है, पावर ऑफ सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ कितना पावर है, 1, m पे अगर कोई पावर नहीं दिख रहा है तो कितना है, 1, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। l 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, -2 माइनस 0 -2 ही रहेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज m l माइनस 1 t माइनस 2। सेकेंड क्वेश्चन इज टॉर्क, टॉर्क बता दिया, यस वेरी गुड क्वेश्चन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो क्या है, g का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हाँ, देखेंगे किस फार्मूले में g आता है। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, जब तक हमें फार्मूला नहीं पता होगा तो हम g नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इंक भर गया है इसमें। तो अब देखिए, इंक जरूरी है भाई। तो जी का फार्मूला देखेंगे क्या, आप लोग देखे होंगे। इसके लिए देखो, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए उसका एक्चुअल फार्मूला का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो F इज इक्वल टू
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बल्कि क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ मतलब पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एक जैसा वैलिड है, ठीक है, ओके। तो अब हमें जी चाहिए, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और है दोस्त यहाँ पे कि आपको वो वाला फार्मूला सर्च करना है, एक ही क्वांटिटी कई डिफरेंट फार्मूले में यूज़ होता है, वो वाला फार्मूला ढूंढना है जिसमें बाकी सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई फार्मूला ढूंढ लिया जिसमें दूसरे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको पहले से नहीं पता है, खुद नहीं पता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यहाँ से जी का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहेंगे तो हमें किस किस का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए होगा, एफ का। तो एफ का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड, ऐसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर, और यहाँ दो बार एम यूज हुआ, दोनों के लिए एम यूज होगा, एम स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2, तो एम पे पावर माइनस 1 एल 1, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होता है ना, तो एल क्यूब एंड टी पे पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, ठीक है। एक बहुत फेमस इक्वेशन है गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट उस कांस्टेंट को कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स में एक ही वैल्यू रखता है, चाहे कि किसी भी मीडियम में चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, जी की वैल्यू अर्थ पे, मून पे, वाटर के अंदर, वैक्यूम में, और हर जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन वहीं कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट होता है वो क्या बताते हैं हम लोग, हर मीडियम में अलग अलग होता है। वैक्यूम में उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, जब आप वाटर के अंदर चले जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, नहीं, हाँ। तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यानी कूलम्स का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, अभी आप लोग ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट जो यूज़ हो रहा है कूलम्स लॉ के अंदर हो रहा है, तो ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्यों, ये हर मीडियम में डिफरेंट वैल्यू शो करता है। तो सो दिस कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल, बट G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके। यानी किसी भी गैस के लिए R की वैल्यू सेम ही होगी। अभी हम वैल्यू पे नहीं जा रहे, हमें अब यहाँ पे देखना है, पहले P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, एंड T इज टेम्परेचर। तो आपको इसमें किसका किसका डायमेंशन पता है अब तक, प्रेशर ऑलरेडी नोन, वॉल्यूम ऑलरेडी नोन, L क्यूब, N नंबर ऑफ मोल, दिस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन इज मोल, ठीक है। देखो ये याद कर लो, लेंथ का क्या होता है L, मास का M, टाइम का T। तो टेम्परेचर का भी आप सोचोगे T क्यों नहीं है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसलिए टेम्परेचर का उसके SI यूनिट सही ले लिया गया K। उसके बाद क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का A, यहाँ पे भी E नहीं लिया गया, बल्कि क्या लिया गया, उसके यूनिट को ही ले लिया गया A। उसके बाद कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखना तो दिख रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या, कैंडेला CD। एक और चीज़ कल बताए थे कि यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, एब्रीविएशन। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ये क्या है, मोल, ये स्मॉल में लिखा गया, ठीक है, मोल। ओके, या डायमेंशन लिखने के लिए तो इसको कैपिटल में भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें R का डायमेंशन चाहिए, तो पहले R का फॉर्मूला हम कहेंगे क्या होगा, PV/NT, PV/NT। अब बताइए P का डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ R के लिए हमें डायमेंशन ऑफ P चाहिए, तो P इज प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, M(L-1T-2). वॉल्यूम का क्या है, L3, वॉल्यूम का L3, N का मोल, और T इज नॉट टाइम, दिस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है, K है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ R कितना हो जाएगा, mL² एंड T पे पावर -2, मोल पे पावर -1, पहले K लिख देते हैं, ठीक है, K पे पावर -1, मोल पे पावर -1। ओके, तो कॉपी करिए इसे, कॉपी करिए। ओके, तो देखो हम यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, तुम इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, तो समटाइम इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, mL² T-2 K-1 मोल -1, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो इसे अब रब करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ क्लास वाले तो कॉपी करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, डिड्यूस डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, प्लैंक्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, चार्ज, पोटेंशियल, रेसिस्टेंस। तो इसमें कुछ नाम तो आप लोग सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे, तो ये एग्जाम्पल दिखाना है आप लोग को, डराना नहीं है। हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है जानना, किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो मीन्स कि प्लैंक्स कांस्टेंट अभी तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अभी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। हम आपको बताएंगे अभी कि कैसे लिख सकते, यहाँ डराना मकसद नहीं मेरा, कि नहीं तो कहेगा अरे भाई डायमेंशन तो बहुत मुश्किल चीज़ है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। यस, डायमेंशनल फार्मूला हम तभी लिख पाएंगे जब हमें फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पता हो, फार्मूला पता हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज से हम कमर कस लेंगे कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को सीखेंगे वहीं उसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम सीखेंगे। यानी आज से एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाना है हमें, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी सीखेंगे तो कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ये सीखना ज़रूरी है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, उसका SI यूनिट क्या है, अदर यूनिट्स क्या हैं, एटलीस्ट SI यूनिट्स तो पता ही होना चाहिए। क्या क्या बोले हम, स्केलर है या वेक्टर है, SI यूनिट क्या है, सम अदर यूनिट्स क्या हैं, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट को H कहते हैं, H। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है E = hc/λ, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ वेव लेंथ या एनर्जी ऑफ वेव, किसी वेव के अंदर कितनी एनर्जी होती है वो इसी फार्मूले से दिया जाता है, ठीक है। तो E इज़ व्हाट, E इज़ एनर्जी एंड H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। C किसके लिए यूज़ होता है, लाइट ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। दिस इज नॉट लाइट ऑफ स्पीड एंड दिस इज वेव लेंथ। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, नो गेसिंग। अरे वेवलेंथ इज लेंथ, वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, जो लेंथ का डायमेंशन होगा। वेवलेंथ का डायमेंशन वही होगा जो लेंथ का डायमेंशन होगा, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन क्या होगा,
चाहे किसी भी चीज़ का स्पीड और डायमेंशन सेम होगा, स्पीड का होगा डायमेंशन LT-1। एनर्जी का डायमेंशन अभी हम लोग सीख चुके हैं। तो अब H का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, E लैम्डा डिवाइडेड बाय C। तो E कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। E का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mL²T-2। देखो कुछ चीज़ें जो बहुत यूज़ होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको याद करना। जैसे एनर्जी बार बार यूज़ करेंगे तो एनर्जी फोर्स कितना होता है mL/T-2, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वर्क इज एनर्जी। तो mL²T-2। लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, L होगा। C का डायमेंशन क्या होगा बताओ, LT-1। यस, M एक ही बार आ रहा है, L देखो ये L से L कट जाएगा तो L² ही बच जाएगा, T-2 और ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा क्या हो जाएगा, mL²T-1। समझे? तो यहाँ पे मकसद ये था बताना कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कांस्टेंट इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तभी निकाल पाएंगे जब उसका फार्मूला पता हो। सरफेस टेंशन दूसरा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है F/L, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये भी 11th क्लास में ही पढ़ेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, लेकिन बहुत आगे जा कर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, mL/T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L से L कैंसिल, M/T-2। तो क्या आप डायमेंशनल फार्मूला देख करके हम इसका यूनिट भी बता सकते हैं ना, क्या होगा, kg/s²। नेक्स्ट, यस, तो हो गया यहाँ तक। हीट, क्या आप बता सकते हैं हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का डायमेंशन सेम होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, हीट इज आल्सो एनर्जी, ठीक है। हीट का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा। हीट क्या एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, mL²T-2। स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है, या डेफिनेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट को अगर हम S से, इसको भी स्मॉल s से कर सकते हैं या C से कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो हीट इज इक्वल टू mc∆T। क्या होता है फार्मूला, mc∆T। समटाइम C को S से भी डिनोट करते हैं तो ms∆T भी होता है, ठीक है। तो अब बताइए हीट का डायमेंशन क्या है, mL²T-2। m इज मास का डायमेंशन m, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन चाहिए, ∆T इज चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन k। तो ये सब इस साइड आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी m से m कैंसिल, ओके। तो कैंसिल को हम 0 भी दिखा सकते हैं, m पे पावर 0, फिर L²T-2 k पे पावर -1, सही है। m0 L²T-2 k इधर आकर के -1 हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ओके। हम कुछ पार्ट को रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पॉज करके कॉपी करिए। रुक जाइए, टेम्परेचर ऑफ 1 kg
सब्सटेंस। अब देखिए लेटेंट हीट का क्या फॉर्मूला होता है, हिंदी में कहते हैं इसको गुप्त ऊष्मा और इसको विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट यानी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, क्या फेज या स्टेट, फेज और स्टेट ऑफ 1 kg सब्सटेंस। यानी 1 kg सब्सटेंस को एक फेज से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में, ये स्टेट मतलब यूपी से बिहार नहीं ले जाना है, लिक्विड से सॉलिड, ओके, या सॉलिड से लिक्विड, उसी तरह लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में ले जाने में जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q इजिकल टू ml, तो ml स्क्वायर T-2 हीट का डायमेंशन, m का डायमेंशन m, और ये लेंथ नहीं है, ये लेटेंट हीट है, ये क्या है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो l स्क्वायर T-2, ये l और ये l में कंफ्यूज नहीं होना, तो चलो हम ऐसे लिख देते हैं लेटेंट हीट LAT, ठीक है भाई, ओके। चार्ज, नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, करेंट इनटू टाइम, करेंट इनटू टाइम। तो करेंट का डायमेंशन क्या होता है भाई A, टाइम का डायमेंशन T, तो 8 ना, फार्मूला क्या होता है इट, डायमेंशन क्या होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हम पोटेंशियल का डायमेंशन लिखना चाहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पोटेंशियल से रिलेटेड फार्मूला याद है, कहोगे यस याद है, V इजिकल टू IR। तो क्या इसमें हम बता पाएंगे, I का तो डायमेंशन पता है मुझे, V का निकालना है, V इज पोटेंशियल, R का नहीं पता, तो यानी ये फार्मूला यूजफुल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। पोटेंशियल के लिए फार्मूला है V इजिकल टू IR, लेकिन इस फार्मूले में हमें V भी नहीं पता है, V का भी डायमेंशन नहीं पता, R का भी नहीं पता, इसलिए इस फार्मूले से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस QV, W इजिकल टू QV, 10th क्लास में ये पढ़ के आएंगे ना, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। तो V इजिकल टू कितना हो जाएगा, W बाय Q, तो W कितना है M, डायमेंशन ऑफ V विल बी M L स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाय Q का Q क्या चार्ज है, चार्ज का भी हम लोगों ने क्या पता किया 8, तो कितना हो गया डायमेंशन ऑफ V M L स्क्वायर T-3 A-1, ठीक है भाई। अब इसके मदद से हम रेसिस्टेंस का निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज करो हमें रेसिस्टेंस का इससे नहीं निकालने का दिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमें पोटेंशियल का नोन है, लेकिन अगर सिर्फ रेसिस्टेंस पूछता तो पहले पोटेंशियल का निकालना पड़ जाता। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क कितना होता है ML स्क्वायर T-2, I क्या होता है A, तो A स्क्वायर हो गया, R का चाहिए ही चाहिए, T टाइम है तो इसका क्या होगा T, तो डायमेंशन ऑफ R कितना हो जाएगा M L स्क्वायर T-3 A-2। अगर इससे निकाल के देखें इस फार्मूले से R इजिकल टू V अपॉन I से, तो डायमेंशन ऑफ R कितना हो जाएगा, V का डायमेंशन M L स्क्वायर T-3 A-1 डिवाइडेड बाय I कितना हो जाएगा A, तो कितना हो गया M L स्क्वायर T-3 A-2। तो फार्मूला कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन
डायमेंशनल फार्मूला सेम आना चाहिए। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? जिसमें बाकी सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला पता हो आपको। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। मीन्स डायमेंशनल फार्मूला निकालना है मास का, समझे? तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि अपने सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा अपना सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुआ, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो पहले तो हम ये सोचेंगे क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, क्या इसको हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि इनसे हम आपस में रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब तुम देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ML-T-2। इन तीनों में रिलेशन बनाने के लिए मास को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, मास को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। यानी डायरेक्टली हम इस तीनों में बिना मास के हेल्प के रिलेशन नहीं बना सकते। उसी तरह अगर इस दोनों में रिलेशन बनाना चाहें तो विदाउट लेंथ के हेल्प से नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि लेंथ का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस दोनों में अगर रिलेशन बनाना चाहें तो मास और लेंथ दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर इस दोनों में रिलेशन बनाना चाहें तो मास और लेंथ दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी डायरेक्टली हम इस तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, लेकिन इस तीनों की मदद से देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट करा सकते हैं और मास का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देखिए इसका बहुत सिंपल फंडामेंटल मतलब तरीका है। कैसे करना है मुझे? हमें क्या चाहिए? मास का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो हम लोग अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कि लेट डायमेंशन ऑफ मास इज सम पावर ऑफ वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी का पावर a होगा, ठीक है, इनटू टाइम का पावर b होगा और फोर्स का पावर c होगा। क्या मान लिया हमने? डायमेंशन ऑफ मास कैसे निकाल लें? वेलोसिटी का पावर a, टाइम का पावर b, फोर्स का पावर c, ठीक है? ए बी सी अननोन है तो हमें ए बी सी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। अब बताओ, जो 7 सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसमें मास को क्या कहते हैं? m कहते हैं, ठीक है? वेलोसिटी को क्या कहते हैं? LT-1। मास को हमको एक्सप्रेस करना VT एंड F के टर्म में, तो VT एंड F के टर्म में हम तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हमें इनके पावर्स पता हो ABC। अब हमें ये ABC पावर निकालने के लिए हमें 7 फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो मास को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? m से, वेलोसिटी को LT-1 से, टाइम को t से, फोर्स को ML-T-2। वेरी गुड, इसी तरह से याद करना है, ठीक? तो यहाँ देखो m इसमें और इसके ऊपर पावर कितना है? c है ना? l इसमें है और इसमें है, तो यहाँ पे पावर l के ऊपर कितना हो जाएगा? a, यहाँ पे l के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? c, दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई? हाँ सही है ना? l इसमें भी है और इसमें भी, यहाँ पे पावर a है, यहाँ पे पावर c है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। t पे पावर यहाँ कितना हो जाएगा? -1 इंटू a, माइनस a, यहाँ b, यहाँ -2c। अब कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग क्या करना है? कंपेयरिंग। तो यहाँ m पे पावर कितना है? 1 है, यहाँ c है, तो 1 = c, ठीक है? यहाँ l पे पावर कितना है? l है ही नहीं तो पावर 0, तो 0 = a + c, और c हमें 1 पता है, तो a = कितना हो जाएगा? -c, दैट इज -1, ठीक है? c ऑलरेडी 1 पता है, तो a + c 0, तो यानी a = -c एंड दैट मीन्स -1।
थर्ड वन इज टी भी नहीं है इधर, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस 2c। तो अब बताओ a का वैल्यू -1 है, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, b फाइंड करना है 2c की वैल्यू 1, तो b कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 - 2 -1 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा 1, तो हेंस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v पे पावर a यानी -1 v पे पावर a, और a की वैल्यू कितनी है -1, फिर t पे पावर b की वैल्यू 1, और f के ऊपर पावर c है, c की वैल्यू 1। तो मास को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, f t v पे पावर माइनस। तो हम इस तरीके से अपना सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बना सकते हैं और अदर क्वांटिटीज़ को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो देख सकें। ठीक है, थैंक यू।